आप इनको रट ही लीजिए, याद ही कर लीजिए। 170 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। मेरे साथ साथ आप भी वीडियो को रीड आउट करिए, नोट डाउन करिए, देखिए, देखते सुनते बोलते बोलते वीडियो के लास्ट तक आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आज का सेशन आपके लिए याद हो जाए देखते ही देखते। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत आयतन मानव शरीर में रक्त का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए क्या है? तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है या कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसके लिए? तो डिप्थीरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो जेएल बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का व्यंजक है या सूत्र है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जा सकती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी तरह से बर्फ पिघलने के बाद बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा बर्फ के पिघलने के बाद में जल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच में धातु का एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो समतल दर्पण के बीच में रखे धातु के गोले से बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी, अनंत होगी। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूर ही खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। ऐसा क्यों? तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाती है, इसीलिए आदमी का भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है। कौन सा रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु प्रयोग होती है, तो आयनोस्फीयर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के खून के बहने को रोकने के लिए भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य होता है? तो टंगस्टन जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ में मीथेन के मिलने से खदानों में अधिकतर विस्फोट होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया है। उस पदार्थ के सबसे छोटे भाग का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्यूरक, जिसको अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव की यूरिन में। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैसीन प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता माने जाते हैं। किसान का परम मित्र कौन है? तो केंचुआ अर्थवॉर्म किसान का परम मित्र है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का
80% होती है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन ऊंट की गर्भावधि का काल होता है। गाय तथा भैंस की गर्भावधि का काल कितना होता है? तो 280 से 300 दिन गाय तथा भैंस की गर्भावधि का काल होता है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट पैतृकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा जो है दूध में पाई जाती है। यूरिन का निर्माण किसमें होता है? तो वृक्क में, किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा कृमि या वर्म जो है टैब वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? तो क्वार्क पदार्थ का लघुत्तम अंश कहलाता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो बीज का रंग इंद्रधनुष में हरा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। विद्युत फ्यूज किस किस का मिश्रण होता है? तो तांबा, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। यहां पर टिन आंसर आएगा। तांबा, टिन और सीसा से मिलकर बनता है विद्युत फ्यूज। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में कैसे व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला जल में। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से होती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सेक्सेंट यंत्र से क्या मापते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्सेंट यंत्र का प्रयोग करते हैं, या कोणीय दूरी मापने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेक्सेंट यंत्र का प्रयोग कोणीय दूरी मापने के लिए कर सकते हैं। आप यूं समझ के चलिए। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। काला जार बुखार के चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे? तो काला जार बुखार के चिकित्सा के आविष्कारक जिन्होंने काला जार बुखार ठीक करने के बारे में बतलाया, तो यूएन ब्रह्मचारी जी थे। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे? तो हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कार को किया था। बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन थे? तो ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। एस्प्रिन के खोजकर्ता कौन है? तो एस्प्रिन के खोजकर्ता ड्रेसर नाम के वैज्ञानिक हैं। टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो फिनले टेरामाइसिन के खोजकर्ता हैं। ये सब टैबलेट्स हैं। जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन है? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के खोजकर्ता माने जाते हैं। विटामिन किसने खोजे? तो फंक ने विटामिन खोजे। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की। विटामिन ए आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। रेटिनॉल गाजर में काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी, तो विटामिन बी भी मैकुलन ने खोजा। विटामिन सी, यूजॉक्ट हॉलकट विटामिन सी के खोजकर्ता। विटामिन सी सुंदरता के लिए और कहें तो एक प्रकार से त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और विटामिन सी आंवले में होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? तो एफसी हॉकिंस विटामिन डी के खोजकर्ता हैं।
स्टेथोस्कोप किसने खोजा? तो रेनेक या रैन लेनक नाम के वैज्ञानिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस की चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? तो पॉल एरिक सिफिलिस की चिकित्सा के खोजकर्ता हैं। हैजे का टीका किसने खोजा? तो हैजे के टीके के खोजकर्ता रॉबर्ट कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का टीका किसने खोजा? तो पॉल मूलर ने डीडीटी के टीके की खोज की। बेरी रोग की चिकित्सा के खोजकर्ता आइजक मैन बेरी रोग के चिकित्सा के खोजकर्ता थे। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने डेवलप की? तो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी डेवलप की। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा के खोजकर्ता या किसने इनके बारे में निजात पाने की दवाइयां बनाई? तो लुई पाश्चर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया चिकित्सा के खोजकर्ता सर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीकाकरण किसने किया? जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीकाकरण की खोज की। सल्फा या अल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता जी डोमेंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्सोमाइसिन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्सोमाइसिन की खोज की। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले करना शुरू किया। ओपन हार्ट सर्जरी किसने शुरू की? तो वॉल्टन लिलेहल ने ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले शुरू की। एंटीजन के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एंटीजन के खोजकर्ता हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के खोजकर्ता पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानकारी दुनिया को बताई। आरएनए के खोजकर्ता कौन है? तो वॉटसन तथा ऑर्थर बर्ग ने आरएनए को डेवलप किया, खोजा। डीएनए के खोजकर्ता वॉटसन एंड क्रिक हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलिन विलियम बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता हैरिसन और सिम्पसन क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता हैं। टीबी बैक्टीरिया किसने खोजा? रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की। बीसीजी का टीका यूरिन कॉलमेट ने बीसीजी के टीके की खोज की। प्रथम परख नली शिशु के कौन किसने डेवलप किया? तो एडवर्ड्स स्टेप्टो। प्रथम परख नली शिशु के बारे में जानकारी या कहें तो खोजकर्ता उसको डेवलप करने वाले एडवर्डस एंड स्टेप्टो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस से पता चलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वातावरण बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाले दर्पण कौन से हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुराही का पानी गर्मियों में ठंडा किस कारण से रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। भूकंप तरंगे किससे रिकॉर्ड की जाती हैं? तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों के विकास करेंगे अपने आप में? तो टाइफाइड होता है प्रदूषित जल को पीने से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता के सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। भूकंपन या भूकंप किस उपकरण से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में प्रयोग होती है। राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। विद्युत बल्ब की प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में जो है आर्गन और पारे की वाष्प प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन को खोजा था। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो एक प्रकार का नाइट्रोजनीकृत द्रव क्रायोजेनिक द्रव कहलाएगा। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सबसे सख्त कौन सा पदार्थ है? तो हीरा सबसे सख्त पदार्थ है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब होता है हीरे का वेट। कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो हेमेटाइट लोहे का एक प्रकार से अयस्क है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल अर्थात ड्राई सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। कौन सा अच्छा स्नेहक की तरह प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट चूर्ण को अच्छी तरीके से स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विबंधक क्या है? तो ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसका निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो जल गैस प्राप्त होती है। हीरे के जवाहरात के रूप में उपयोग करने से उसका कौन सा गुण निर्भर करता है? तो उसका उच्च अपवर्तनांक उसको जवाहरात के रूप में प्रयोग करने के लिए काफी उपयोगी बनाता है। कार्बोरेंडम निम्न में से किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। कोयला निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत अधिकतर होता है उसके अन्य प्रकारों की अपेक्षा। भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। जलती हुई सीक को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। वायु का मुख्य संगठक तत्व क्या है? मुख्य संगठक क्या है? तो नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में कितने % नाइट्रोजन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्लैश बल्ब जो होते हैं किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है उसमें? तो फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में जो है मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 639 शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनेमल, जो कि दांतों का भाग होता है, दांतों के ऊपर की लेयर होती है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना ने जीन से संश्लेषण से संबंधित काम किया था। आप अगर जानते हैं हरगोविंद खुराना को किस ईयर में नोबेल पुरस्कार मिला था तो आप हमें कमेंट करके बताइए। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष में XY जीन का संगठन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है? तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वही पौधे ग्रहण करके फिर अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, तो CO2 आवश्यक हो जाएगी। पौधे का मुख्य प्रकाशी संश्लेषी अंगक क्या है? तो पत्ती पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई फेफड़े का एक रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है एक लड़का अपने पिता से। यूरिन में यूरिया अधिकतम किसमें पाया जाता है? तो यूरिन में, मूत्र में पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन नाम दिया गया है। एंजाइम की रचना कैसी होती है? तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन D फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सर्वोत्तम चालक, पारा एक सर्वोत्तम चालक है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन, ये दोनों ही मिलके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। रक्त को छानकर
शुद्ध बनाना और यूरिन का निर्माण करना कौन काम करता है? तो किडनी का ये काम होता है। कान की हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मनुष्य में बौनापन किसके कारण होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है शरीर में आयोडीन की कमी से। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास किसके कारण अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। हाइड्रोफोबिया किस प्रकार का रोग है? तो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है जिसमें पानी से डर लगता है। काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था वीडियो की लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे बताइए, जब भी हम किसी एक प्रकार से अचानक से कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे हमें घबराहट या उत्तेजना होती है, उस समय हमारे शरीर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। उत्तेजना के समय हमारे शरीर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने रीड आउट करते हुए याद किए होंगे और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इसी शुभकामना के साथ आपके लिए थैंक यू बोलता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ऑल वाला